नमस्कार दोस्तों, मैं आज हूँ 87 साल के एक दादा के पास। और जो दादा का जन्म है वो पाकिस्तान के जंग इलाके में हुआ था। इनसे कुछ पुरानी बातें पूछते हैं आज, इनको क्या क्या याद है, इनके अनुभव। राम राम दादा। हाँ जी। दादा, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म हुआ था जी बस्ती लखा स्याल, तहसील शोरकोट, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जंग। अच्छा, वो शहर था, गांव था? ये एक बात मैं थोड़ी देर पीछे से बतानी पड़ेगी। हाँ बताओ। वहाँ जो हमारा एरिया था ना जी, वहाँ बड़े बड़े जिम्मेदार थे, मुसलमानों की ज़मीन थी। अच्छा। और वो अपने खेत के अंदर बड़ी सैकड़ों बीघा ज़मीन थी। अच्छा। तो वहाँ वो 4 किस्म के बंदे अपने परिवार बसाया करते थे। अच्छा। ये लखा स्याल जो है, ये लखा स्याल नाम का मुसलमान था। अच्छा। उसकी ये बस्ती बसाई ओड़ी थी। उसके अंदर वो एक हिंदू परिवार, एक लोहार, कुमार, खाती, ये जो वो खुद बसाता था वो उसमें? खुद उनके बसाए हुए हैं? बसाता था, उनको जरूरत पड़ती थी ना उनकी। और हिंदू परिवार जरूर बसाता था। वो हिंदू परिवार जो थे वो उनका लेन देन सारा वो संभालते थे। खेती भी करते थे? हाँ जी। हमारी खेती नहीं थी हमारे पास जी वहाँ। अच्छा। खेती हमारी खुद की नहीं थी। अच्छा। जो मेरे बड़े ताऊ जी हैं वो ठेके पे ले लिया करते, बहुत लिया करते। तो आप तब स्कूल में पढ़ते थे जब भारत आजाद हुआ? हाँ जी, वहाँ सिर्फ हमारे बस्ती के अंदर प्राइमरी स्कूल था जी। और वो प्राइमरी स्कूल जैसे वहाँ पर उस टाइम हमारे टाइम में 4वीं तक का गिना जाता था। अच्छा। तो आपको जब पता चला कि देश आज़ाद हो गया है, हाँ जी, तो तब बंटवारे की तो कोई बात नहीं थी? उस टाइम बाद में एकदम हल्ला हुआ। हम तो गांव में थे ना जी वैसे। जो कस्बा है वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था, वो था अहमदपुर स्याल। अच्छा, अहमदपुर स्याल। अहमदपुर स्याल। तो शहर कस्बा छोटा सा था, वहाँ हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। जब ये हमारे पास भी समाचार आया कि भाई तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो हमारे खुराना परिवार के 4 घर थे। हम जो ताचे ताऊओं में 4 घर थे वहाँ पे? हाँ, हम चारों इकट्ठे एक जगह इकट्ठे हो गए, बैठ गए। उसी टाइम हमारे आगे आगे बैठे बैठे बताऊँ, वो मुसलमान गांव वाले आए, वो हमारा सामान उठा के। आपका सामान उठा लेके? हाँ, उठाने लग गए सारे। वो हम तो ऐसे बैठे, हमें कुछ न कहें, बस ये था। आपको कुछ नहीं कहा उन लोगों ने? हाँ, तो सामान ले गए आपका? गांव में हमारे कुछ नहीं कहा। हम अपना ऐसे बैठे रहे, उनसे इंटरफेयर नहीं किया, जैसे करते हैं करने दो। ये गांव की बात बता रहा हूँ। अच्छा। परंतु शहर सामने दिखता था, वहाँ मार धाड़ चल रही थी, गोलियां चल रही थी, वहाँ मुकाबला कर रहे थे। और फिर बाद में काफ़ी समय तो गोलियां चलती रही, हाँ, नारेबाजी होती रही बाहर की। उन्होंने अंदर से मुसलमान मुकाबला किया हमारे आदमियों ने। उसके बाद फिर उन्होंने जब मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने आग लगाने शुरू कर दी। आग के लपटे मैंने खुद देखी वहाँ पे? खुद देखी। तो कितने साल की उम्र थी आपकी? उस टाइम देखो जी, मैं 10 साल का था। 10 साल के थे? 10 साल से तो ऊपर। काफी डर गए होंगे आप तो उस टाइम? सब डरे हुए थे। तो आपके गांव में जो मुसलमान थे, हाँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहा। बस इतना कि जब हल्ला गुल्ला हुआ, ये वहाँ शोर मच गया, भी ये जाएंगे, ये पाकिस्तान बन गया या हिंदुस्तान जाएंगे। उन्होंने सामान हमारा उठाना शुरू कर दिया, जो हमारे 3-4 घर थे। हाँ। तो आपका सामान वो ले गए, आप बच गए? ये दिन में शाम को शुरू हो गया था, दोपहर को हम ऐसे बाहर निकल के घर से बाहर बैठ गए थे, सामने दिखता था। फिर रात को लगभग कोई 8 बजे, 7-8 बजे फिर मिलिट्री आई। उन्होंने कहा भी अहमदपुर फिलहाल मेडल से गोले से गवर्नमेंट का उसके अंदर कैंप लगाया गया है। तो जो अहमदपुर साल के बस्ती के जो 4 और गाँव थे, लगभग हर एक गाँव में 1-2 हिंदू परिवार रहते थे। जैसे इन्होंने थोड़े थे जमाए हैं? हाँ, थोड़े परिवार थे। हाँ, वहाँ एक घर था, 1-2 घर थे। अच्छा। जो उनको बसाए उड़े थे उनके अपने काम के लिए। अच्छा। वो सारे इकट्ठे वहीं होंगे। और जो शहर का जब पहले आग लगाई ना उन्होंने, तो आगे पीछे बढ़ते गए आग के कारण। तो एक ही मंदिर था हमारे अहमदपुर साल में, जहाँ रामलीला वगैरह भी होती थी जी। अच्छा, वो रामलीला हुआ करती? खूब ही रामलीला होती थी जी। किस चीज़ का मंदिर था वो? सारी मूर्ति का, भगवान राम का, हनुमान जी का सारा होता था। तो वो मंदिर में लोग जैसे आगे से घिरते गए ना, तो घबराते, तो उस मंदिर में इकट्ठे हो गए थे। फिर मिलिट्री आने बाद जो है उन्होंने जो है ना, वो मिडिल स्कूल जो था गवर्नमेंट का, उसमें कैंप लगा दिया। अच्छा। तो हमें ये कहा गया उस
कि भाई यहाँ से तुमने गांव वालों को भी निकाल करके वो ले गए और वो स्कूल में बिठा दिया। अच्छा, वहाँ कितने लोग इकट्ठे हो गए थे? हम काफ़ी लोग थे और उस समय ज़्यादा छोटा था। अच्छा। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए और मिलिट्री के ट्रक आए थे जहाँ तक मेरी। अच्छा, ट्रक आए? हाँ, तो उन्होंने ट्रक तो आए थे तो इनको निकाल के आगे वो वहाँ से आमनपुर स्याल जो था, जो कस्बा छोटा सा था, उससे थोड़ा सा बड़ा 8-9 किलोमीटर का था कस्बा, और उसका नाम था गढ़ महाराजा। गढ़ महाराजा? गढ़ महाराजा। तो हमारे डाकखाना भी गढ़ महाराजा लगता था, पोस्ट ऑफिस भी नहीं था आमनपुर। अच्छा। तो गढ़ महाराजा जो है वहाँ पानी लेना है? नहीं जी, वहाँ चलना है जी। तो ट्रक तो आए थे, उनको बिठा करके वहाँ इकट्ठा करो, परंतु मुसलमान मिलिट्री थे जी वो। किसी को ट्रक में नहीं बिठाया, जो थोड़ा घना सामान जिसपा को था ना उठा के अपना साथ ले भी गए थे ना घर से। या कैंप में इकट्ठे हुए थे, बोले ये यहाँ रख दो, ये हम ट्रक में लेके आपके पास वहाँ आ रहे हैं। वो भी वहीं रह गया? हाँ, उन्होंने इस बहाने से रख लिया। अच्छा। और फिर वहाँ से हम पैदल चले जी, पैदल चत्था जो चला, फिर हम आ गए गढ़ महाराजा। वहाँ से 7-8 किलोमीटर था, लगभग 10 किलोमीटर होगा। वहाँ पर आ गए जी। अब वो भी पहले वहाँ उसका भी कैंप लग चुका था। वहाँ इकट्ठे होने के बाद 2 दिन के बाद फिर ये ट्रक आए, फिर हमें ज़िले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जंग लेके आ गए। जो उस एरिए के जितने गाँव घूमे थे ना, जो 1-2 घर थे या गढ़ महाराजा के थे, ये फिर जिले जंग के अंदर थे। वहाँ फैक्ट्री थी बड़ी बड़ी, उनके बड़े बड़े ग्राउंड थे। उन फैक्ट्री के अंदर ही सबके कैंप लगा दिए गए, जितने बंदे आ सकते थे। अच्छा। गेट बड़े से गेट बंद हो गए, चारों ओर पहरा लग गया। बाहर अंदर हम नहीं निकल सकते थे। लेटरिन बाथरूम के लिए भी अंदर जो बहुत बड़ा गेट था, जो बड़े आदमी थे ना बड़े, उन्होंने खड्डे खोद करके और लेटरिन की जगह बनाई, उसमें लेटरिन करते थे। अच्छा। बाहर से कोई चीज़ ले आ नहीं सकते थे। बाहर कभी बाहर वाला हल्ला आता मुसलमानों का, फिर वो मारो है? हाँ, मारो बाहर मिलते थे, किटपू लग जाता था। ये कई दिन वहाँ रहे। अच्छा, कई दिन रहे आप? हाँ जी। तो रोटी वाटी कहाँ से आती थी? रोटी की बताऊँ आपको जी, जो फैक्ट्री थी ना जी, पूरी बता रहा हूँ आपको, जैसे आँखें देखिए, उसकी जो दीवार थी बैक साइड के, वहाँ मुसलमानों का कुम्हारों का घर था। अच्छा। बैक साइड। ये जो उस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में हमें, तो उसकी बात बता सकता हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर जितने हमारे 20-30 घर जो थे, वो अपने जो थोड़ा घना पैसे पूछे जिसको थे वो तो साथ ले गए थे, जो तो बाकी रह गए वो इकट्ठे करके, और ऊपर से वो कपड़ा लटकाते थे अपनी छत पर से। हम उनके बांध के दे देते, वो ऊपर से छत से ले आके। कुम्हारों का जो मोहल्ला था? हाँ, कुम्हारों का मोहल्ला नहीं था, घर था वो, जाता हूँ बताते। मोहल्ला तो पता नहीं कहाँ होगा। तो वो घर था मुसलमानों का। वो मुसलमान कुम्हार थे? हाँ, वो मुसलमान ही होते हमारे एरिया में। एक और बता दूँ खास, हिंदू कोई करंदा नहीं था जी। अच्छा। जिस एरिया में हम रहते हैं उसमें जी जितने काम करना, नाई है, धोबी है, कुम्हार है, चमार हैं, सब मुसलमान होते थे। सिर्फ आप हिंदू एक परिवार आपका था? हाँ जी। कहाँ पर जी? वहाँ जहाँ आप रहते थे? हाँ, वहाँ पर जो बस वो था ना जो कस्बा छोटा सा आमनपुर स्याल, उसके चारों ओर ने जो बस्तियाँ थी ना, वो सारे लगभग जिम्मेदारों की बसाई हुई थी। मैंने आपको पहले यह बात बताई। और जिम्मेदार जो बड़े बड़े थे उनको हिंदू। तो जब जैसे बंटवारा हुआ, वो जमींदार आया नहीं आपके पास? भी डरने की जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा। उस टाइम कोई नजदीक नहीं आया जी। ये तो खुद करे शौक थे उन्होंने किसी से। तो आपको लग रहा होगा जिंदा तो नहीं जाएंगे यहाँ से? ना, जब जिंदा का कहा देखा था जी, तो वो ऊपर से बोरी आटे की भेजता गिरता था जी। और वो जो है 5-10 दिन जो वहाँ कैंप में रहे, वहाँ से उस कैंप में रहे। तो चांदी के रुपये होंगे उस समय? हाँ तो जितने भी थे चांदी के रुपये होते थे उस टाइम। अच्छा। और रेलवे स्टेशन था पहले हमारे एरिया में, रेल वगैरह नहीं लगती थी, सड़क भी नहीं थी, कच्चा रोड था। आमदपुर स्याल से जिला जंग तक कच्चा रोड था, लगभग 100 किलोमीटर पड़ता होगा। फिर नंबर आता था, भाई ट्रेन आई है और वहाँ चलना है। अच्छा। तो वो जैसे लोग जो आगे थे वो ट्रेन भर जाते थे, भर गए, फिर पीछे वापस आ जाते थे कैंप में। या फिर ट्रकों की लाइन लगती थी, उसमें लोग बैठते थे, जितने बैठ गए। फिर बाकी फिर वापस में साथ में मिलिट्री चलती थी? हाँ, मिलिट्री साथ चारों होती थी। तो
मिलिट्री तो हर टाइम न्यू रहती रही, नहीं तो किसी टाइम भी हमला कर सकते थे। चारों ने तो हल्ला गुल्ला होता रहता था जी। ये वहाँ के जिला जंग के कैंप की बता रहा हूँ। अच्छा। अब मैं आगे बताता हूँ, जब हमारा नंबर पड़ा, जब आगे बेटे आ गई, चलो हमारे वाले कैंप पे को लेके जाने लगे, तो हम इतना पहुँचे, हम छोटे थे, बाकी तो परिवार सारा अलग अलग हो गया था, मतलब। अच्छा। बाकी हमारे चाचे ताऊ का जो हमारा, तो आपका जो नानका था वो कहाँ पे था? जो लखे दे बस्ती का था, वो हमारा घर का था ना सारे, जो मेरे चाचा ताऊ के थे, हम सारे इकट्ठे, हम इकट्ठे ही चल रहे थे वहाँ पकड़ के आपस में। अच्छा अच्छा। ना आपके नाना जो थे? नाना जी अमनपुर से 5 किलोमीटर हम लखे की बस्ती विशाल थे। वो मेरे नाना जी जो हैं जी, वो अमनपुर से थे 3 किलोमीटर आगे बस्ती थी धुई। तो वो भी ठीक ठाक आ गए थे यहाँ पे? नहीं, उनका अपना, मेरे नाना जी लैंड लॉर्ड थे जी। अच्छा। जीवन दास। वो वहीं रह गए? नहीं जी, जीवन दास चाबा उनका नाम था जी। मेरे 3 मामे हैं। छोटा मामा रामकृष्ण जी उनके साथ रहता था, दुकानदारी करता था। उनके अपने 2 कुएं थे अपने, एक चाबा गोद था उनका, चाबा वो मेरे नाना जी का था, अपने जिम्मेदार तकड़ा था। और 2 मेरे मामे थे, मनोहर लाल जी और करमचंद जी। ये दुकानदारी करते थे। दुकान होती थी गांव में? हाँ, नहीं, ये रहते थे जिला मुल्तान में। मुल्तान में दुकान होती थी इनकी? ना जी, जिला मुल्तान था, तहसील कम्बीराला थी, और जिला जंग था, और जिला खानेवाल था उनका। जिला मुल्तान के अंदर एक और जिला था खानेवाल। खानेवाल के पास तहसील थी उनकी कम्बीर वाला। अच्छा। उसके पास वहाँ नई आबादी करी थी सरकार ने, जंगल था वहाँ, राख बोलते थे वहाँ। जैसे यहाँ कुरुक्षेत्र देखोगा, ये बाद में बसे है ना जी। तो चक बना दिए थे अंग्रेज सरकार ने। चक बना रखा? चक, तो चक नंबर 14 में। चक नंबर 14 में मेरे बड़े मामा जी मनोहर लाल जी और करमचंद जी वहाँ रहते थे। गांव में दुकान थी इनकी। अच्छा। परिवार इनका वहाँ रहता था। हमारे नाना जी इस पुरानी बस्ती में, जो खानदानी बस्ती थी, यहाँ रहते थे। एक ही घर था ये भी, इस बस्ती में एक ही घर था। हाँ। तो इनका रूट दूसरा था। अच्छा। रेलवे लाइन का। अच्छा। तो इनका जिम्मेदार बहुत अच्छा था। हमारे नाना जी के बहुत दबदबा वाले बंदे थे। उन्होंने पूरा सामान ले करके उन्होंने इनको वहाँ पहुँचाया, खानेवाल। मेरे नाने के जिम्मेदार ने खुद पहुँचाया। जहाँ इनकी दुकान थी 14 चक में, वो भी जिम्मेदार था एक। अच्छा। और इनकी दुकान में वो पार्टनरशिप में था उसका, वो भी हिंदू टाइप का था। उसने इनको सारा इधर पहुँचाया, ये इधर आए। हम तो आए जिला जंग की तरफ से रेल में, ये आया जिला मुल्तान की तरफ से खानेवाल के रेल। तो रास्ते में कोई मार काट तो नहीं हुई है? रास्ते में वो रास्ते में तो जी बस भाग्य से को जो बचा है जैसे। तो मैं आप रेल में आए थे उसमें? हाँ, मैं तो अपने में बता सकता हूँ ना जी, बाकी तो सुनते तो आए हैं। तो जब हमारी वहाँ से रेल चली, जब हम आए रेलवे स्टेशन पर, तो नीचे से भर चुका था। फिर हम छत पर बैठे। हाँ, पूरी ट्रेन छत पर भर गई थी जी। और जब ट्रेन चली तो आगे कई दफ़ा मार काट का हल्ला आता था, रोक दिया करते थे लकड़ लुकड़ घेर के। अच्छा, ट्रेन रोक देते? हाँ, ट्रेन रोक देते थे। तो हमारी ट्रेन की कृपा यही हुई कि हमारे मिलिट्री के ट्रेन के साथ हिंदू मिलिट्री थी। अच्छा। उन्होंने उनको नज़दीक नहीं आने दिया। गाड़ी रुक गई, कोई बात नहीं, फैर फूर के उनको धमकाया, फिर हट जाते थे, फिर ट्रेन चल पड़ती थी। ऐसे करते करते हम पहुँच गए। आपकी ट्रेन रुकी नहीं रास्ते में कहीं? ना, ट्रेन तो रुकती रही। अच्छा, मतलब मारकाट नहीं होने दी? हाँ जी, मारकाट नहीं होने दी मिलिट्री। तो जब ट्रेन से आप नीचे देख रहे थे, कुछ आदमी मरे हुए देखे आपने? नीचे तो वहाँ कोई मरा हुआ नहीं देखा, क्योंकि ट्रेन के नज़दीक वो जो हिंदू मिलिट्री थी ना जी, उसने आने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। और जहाँ मिलिट्री दूसरी थी ना, मुसलमान मिलिट्री, वहाँ वो मिलिट्री कोई पूरी नहीं पहुँचे भारत में। जो वहाँ से मिलिट्री में हल्ला हुआ करते थे, तो वो उसमें तो मार काट। तो आपका घर याद है आपको कैसा था वो? पूरा घर याद है जी। अब ले चलो, आँखें की मिट्टी पट्टी बांध दो अपने घर में, तब भी पहुँच जाओगे? बिल्कुल। तो बाद में कभी पता चला आपके घर में कौन रहता है? ना, हमारे वो घर तो कच्चे थे, मुसलमान के बनवा दिए थे वहाँ। आपका घर कच्चा था? हाँ, शहर में था। हमारे ताऊ जी ने सबने बना रखा था, वो है वहाँ। एक मेरा है ताऊ जी का लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेक्चरर है। उसको शौक है, नेट पे देखता रहता है। तो उसने मेरे को बताया था कि हमारा मुफ्ती अब तहसील बन गई है, और वहाँ ऐसा हो गया। उसको कोई आदमी मिल गया था, वैसे हमारी बस्ती गई, वैसे बातचीत करते हुए। अच्छा।
तो उसने उसको बताया था, मेरे को नहीं। तो हम तो फिर जब छत पर बैठे थे रास्ते ट्रेन रुक जाते जी, मिलिट्री फिर आगे नहीं आने देते थे। हम ऐसे करते करते जी हम अटारी पहुँचे, जब जी में जी आया। अच्छा दादा, जैसे आपका गांव में घर था कच्चा, तो याद आता है वो अभी? पूरा क्या था ये, हमारी एक हवेली थी जी बहुत बड़ी। अच्छा। ये आपको विशेष बात बताऊं जी कि मुसलमान होते हुए कौन मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। जो बड़े जिम्मेदार थे ना, जिस बस्ती बता रखे थे, जहाँ उनके अपने खुद की घर था ना बड़ा जो हवेली में, हाँ हाँ। उसके बराबर में एक दीवार में हिंदू का घर जो बसाते थे अपने बराबर में बसाते थे। अच्छा, मुसलमान जो बड़ा जमींदार होता था वो अपने बराबर में हिंदू को बसाता था? हिंदू से बराबर बसाता था। हमारा घर जो था हमारी एक ही दीवार थे। अच्छा। और दादा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ? ना जी, मतलब नहीं। मैं आपको बताऊँ जिस एरिया में हम रहते थे, मैं आपको बता रहा हूँ जी कि मुसलमान जो थे उन्होंने अपनी बस्ती बसाई हुई थी, और हर बस्ती में एक हिंदू परिवार बसाया हुआ था, और उनका करता धरता देना लड़ना हिंदू होता था जी। हिंदू करता था? हिंदू करता था। अच्छा। उनके जिम्मेदार फसल उठाने बेचनी, उनको कारदार बोलते थे। हाँ हाँ, कारदार बोलते थे। मेरे ताऊजी का बड़ा भाई था कांशीराम, ये सारे काम हिंदू करते थे? हिंदू करते थे जी। और वो उनका हिंदू को दुकान होती थी, उनका हिंदू का ये काम होता था, पूरा साल जितनी उनकी हवेली में सामान जाएगा वो हिंदू भेजेगा। अच्छा। उनके नाम लिखते रहो, फसल उठेगी, फसल सारे हिंदू बेचेगा, उनका हिसाब करके हाँ हिसाब दे देगा जी, ये आपका यहाँ देना था, ये दे दिया, ये बाकी आपका नाम का है। तो वहाँ से आपके पिताजी तो कुछ नहीं ला पाए? ना जी, हमारे पिताजी तो वैसे उनकी पहले ही डेथ हो गई थी। अच्छा। और बाकी जो ताऊ थे 3। अब तो अपनी माँ के साथ है? हम इकट्ठे थे सारे। अच्छा। ताऊ जी थे तीनों, हम कुछ नहीं ला पाए बिल्कुल भी। अच्छा। बता रहे हैं जो थोड़ा खाना घर से सामान लेके चले भी थे ना, बोर्ड रखवा लिया उन्होंने वो कैंप में रखवा लिया। वो गलत था मतलब। अच्छा, आपको कोई अपना बचपन के दोस्त का नाम याद है? दोस्त ना स्कूल में पढ़ते थे जो? ना मुसलमान थे लगभग, हमारा खुद का परिवार था। तो बचपन के अपने बच्चे अपने तो साथ हैं, याद हैं जो साथ थे। मुसलमान भी नाम भी याद है? नहीं, मुसलमान कोई नाम याद नहीं जी। अच्छा। कोई कहता होगा तो हो सकता है किसी बड़े जमींदार का नाम याद हो? जो बड़ा जमींदार तो यही था जो लखा स्याल, जो उसका नाम लखा स्याल। स्याल लखा तो उसका नाम था। स्याल उनका गोड़ था, उसका नाम से बस्ती थी, उसके नाम लखा स्याल बस्ती में रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। जैसे मेरे नाना जी का धूई जैसे गोत होता है, उसका नाम करे बता धूई दिवस्ती से नेता देसी भाषा धूई दिवस्ती है, साढ़े लखे दिवस्ती है। अच्छा, ये दिवस्ती आपके नाना के नाम पे बस्ती थी वहाँ पे? हाँ, नाम वही जमींदार था जी तुम्हें। अच्छा। मेरे नाना जी चाबा थे। अच्छा अच्छा। ये लैंड लॉर्ड थे, अपनी जमीन थी, खेत अपना, गांव था पूरा, गांव नहीं है। तो जैसे त्योहार मनाते थे आप, होली दिवाली, कोई दिक्कत नहीं थी? ना जी, बिल्कुल मतलब नहीं था जी। ये मुसलमान आपको ब्याह शादी में बुलाया करते? सबका, हम तो छोटे थे, बाकी सब गाना जाना था जी। शादी याद है आपको कोई बचपन में पाकिस्तान में शादी देखी हो किसी की? छोटा थे ना जी, वैसे आप तो छोटे थे। बाकी वहाँ को भी कोई ऐसी बात दिखी नहीं ना। हमारी 3 ताऊ जी है, मेरे पिताजी के छोटे थे, तो तीनों को अलग अलग दुकान थी, बस्ती में ही दुकान थी अलग। पीछे जमींदार की हवेली थी एक, वहाँ पर फिर 3-4 घर छोड़ के यहाँ थे, इतनी याद है। अच्छा। तो वहाँ साधन क्या थे तब आने जाने के? जाने कोई साधन नहीं थे, सबके अपने पास साधन थे। बैलगाड़ी? हमारी ओर में बैलगाड़ी नहीं चलती थी, वहाँ सड़क नहीं थी। अच्छा। घोड़ी रखते थे सारी, या ऊँट। हाँ हाँ। ऊँट पे सामान आना जाना लाद जो था ना जी। अच्छा। ये ऊँट में होता था। ऊँट पे होता था? हाँ, ऊँट पे ये आने जाने को घोड़ी थी। और हमारा स्कूल जो मिडिल स्कूल था यामतपुर स्याल में, वहाँ हम बस्ती में, वहाँ बस्ती में थे, चौथी के बाद वहाँ पढ़ने आते थे। अच्छा। तो फिर यहाँ कहाँ आए फिर आप वहाँ से आने के बाद? हम शुरू में जी तो उतरे अटारी उतरे? अटारी गाड़ी रुक गई, थके थे, 3-4 दिन के भूखे प्यासे थे। वहाँ अटारी उतर गया प्लेटफार्म पर, जो माल गोदाम का प्लेटफार्म था, वहाँ बराबर में फैक्ट्री थी, वहाँ लंगर चल रहा था। अच्छा। वहाँ पर ये सारे गए, एक जो बड़े बच्चे तो वहाँ बिठा दिए, बड़े गए, 1-2 रोटी जैसे मिली, वहाँ रोटी ले आए, वो थोड़ी खाई, पानी पूनी मिल गया। और जब वहाँ से बैठे थे ट्रेन में, कितने लोग इकट्ठे हो गए थे अटारी? ट्रेन भरी हुई थी जी। अच्छा। पूरी ट्रेन छत तक भरी हुई थी। वहाँ पिप्पे वगैरह में सब ने टीन ले करके वो पानी साथ रखा था ऊपर, तो वो खाली हो गया था। 2 दिन लग गए थे रास्ते में। जिला जंग से कोई अटारी को दूर लंबा चौड़ा नहीं है, लाहौर के पास ही पड़ता है। लाहौर होते हुए आई थी,
जिला जंग, फिर लैलपुर, लैलपुर से लाहौर, ये रूट था हमारा। फिर लाहौर से सीधा अमृतसर आए जी। तो अटारी आ गए, फिर यहाँ रुके, फिर यहाँ उसके बाद फिर और तो कोई ट्रेन मिली नहीं, मालगाड़ी आ रही थी खाली। मालगाड़ी में बैठ करके फिर हम वहाँ उतरे लुधियाना। उससे उतर गए, वो खड़ी हुई वहाँ लुधियाना, वहाँ उतर गए। फिर वहाँ एक दिन वहाँ पड़े रहे प्लेटफार्म के ऊपर। फिर लुधियाना से फिर एक ट्रेन आई। तो वहाँ जब लुधियाना आप उतरे तो मुसलमान जा रहे थे तब वापस? हमने अपनी जान के पड़ी हुई है, आपने नहीं देखा किसी को? किसको नहीं देखा। तो होते ट्रेन अलग अलग लाइन पर खड़ी होती है, जा रही हूँ, हमने नहीं। फिर हम लुधियाना से एक दिन से लुधियाना रह गए, फिर हम कुरुक्षेत्र आ गए। कुरुक्षेत्र आए आप? हाँ, फिर कुरुक्षेत्र हम दो तीन महीने वहाँ कैंप लगा हुआ था। अच्छा, मिलिट्री का बड़े। बस वहाँ भी सारा दिन ऐसे ही? कहाँ, कैंप में बैठ, बड़े तंबू थे वहाँ उच्च, जो मिलिट्री वाले। तो एक तंबू में दो तीन घरों को उन्होंने सेट कर रखा था। तो वहाँ पर राशन रोटी मिल जाती थी। 2-3 महीने वहाँ रोटी लेके चले। फिर वहाँ से हम वहाँ से चल के हम फिर करनाल आ गए। फिर करनाल आ गए? हाँ जी। अच्छा, करनाल कुछ पता लगा, हमारे कुछ एरिया के बंदे करनाल आ गए कैंप में। वो ऐसा है कि जब ट्रेन आती थी ना, तो रुका लग जाता था, भाई ये ट्रेन वहाँ से आ रही है। तो जो वहाँ के बंदे थे ना, जब रुके हुए वो पहुँच जाते थे स्टेशन के ऊपर। अच्छा। आवाज़ मारते थे शायद कोई अपना बंदा आ रहे हो तो ये सिस्टम था अपने तलाश करने का अपने आदमी का। फिर हम करनाल आ गए जी। करनाल हम रहे 5-6 महीने। वहाँ छोटे तंबू थे, वहाँ सबको एक घर का तंबू मिला हुआ था। ये 30 जनवरी को जिस दिन हम आपको गोली मारी जाओ, हम करनाल कैंप में थे उस टाइम। अच्छा, मेरे पता लग गया था आप लोगों को? हमें याद आता कि जहाँ हमारा कैंप लगा हुआ था, इधर तो रेलवे स्टेशन था, इधर बहुत बड़ी नहर थी, बहुत बड़ी। और नहर से बाहर एक गाँव था, वहाँ से हम लस्सी मांगने जाते थे रोटी खाने के लिए। अच्छा, दे देते थे वो लस्सी? उससे वो वहाँ तो हिंदुओं का काम था ना। अच्छा अच्छा, हिंदुओं का काम था। तो बराबर में रोड था, तो वहाँ से लस्सी ले जाते थे कि जो राशन मिलता था वो गेहूँ का आटा थोड़ा होता था, रोटी नहीं पूरी होती थी। वो फिर हम आटा को मार्केट ले जाते थे, उसके बदले में 3 गुना आटा मिल जाता था ज्वार का। गेहूँ का आटा किलो दे आए तो 3 किलो ज्वार का मिल गया। ज्वार उस एरिया में ज्वार चलती है। फिर ज्वार की रोटी खाते थे? ज्वार की रोटी फिर उतरते नहीं थे गले। और कोई साधन था नहीं। फिर नहर के पास जो मेरे को याद है, मैं अपने बता रहा हूँ, और सबके नहीं बता रहा। जी जी। हाँ, हम जो अपने 5-7 के परवाह के थे, फिर डब्बे डुब्बे ले रखे थे कि ठीन टान के जैसे, वहाँ से लस्सी ले आते थे। तो जब हमने देखा था भाई ये काले झंडे लेके जुलूस जा रहा है, बापू गांधी को गोली मार दी। अच्छा। किसी ने, भाई इतना पता है। और जुलूस भी देखा निकलता हुआ, काले झंडे भी देखे उनको लगे हुए, जाता भी देखा नहर की तरफ रोड के बाबा, इतना याद आता है। तारीख भी यूँ याद है कि वो अब ये बात आती है ना, नहर बापू को 30 जनवरी को गली में, तो हमने वो देखा था जब याद आता है, वो याद नहीं। तो करनाल से फिर दादा फिर क्या? करनाल से फिर जो हमारा परिवार तो लगभग जो इधर के थे इकट्ठे हो गए थे, हमारे नाने वगैरह जो इधर से आए थे दूसरी साइड से, ये भी कुरुक्षेत्र हम सारे मिल गए थे। तरीका यही बना रखा था, अभी ये ट्रेन कहाँ से आ रही है, ये वहाँ से आई है, तो उनके जो मिलने वाले सारे रिश्तेदार प्यारे सब इकट्ठे हो गए। हाँ, धीरे धीरे फिर हमारे नाना वगैरह हम सारे कुरुक्षेत्र इकट्ठे हो गए। कुरुक्षेत्र से करनाल भी इकट्ठे हो गए। फिर हमारा मामा था, बड़े ताऊ जो के लड़के थे, वो थोड़े समझदार थे। ये इन्होंने बाहर ट्राई करी भी हमें कहाँ भेजा जा रहा है, हम ऐसे ज़िले के बंदे हैं, अलग अलग ज़िले को बंटवारा हो रहा था ना जी। फिर इनको पता लगा हमें भेजा जा रहा है वहाँ, ज़िला उस टाइम महेंद्रगढ़ था। अच्छा। चरखी दादरी का। ज़िला महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी। तो वहाँ जाके देख के आवा, कैसी जगह है पता करके आवा। अच्छा। तो दादरी आ गए ना? आए नहीं हम, देखना आए वो। फिर हमारे जो 3-4 बंदे थे ना, बड़े रहे, वो चरखी दादरी हम सारा कैंप में रहे, वो देखने आए। और चरखी दादरी के बराबर में 7 किलोमीटर गाँव है कल्याणा। पहाड़ी भी जहाँ पे? हाँ जी, पहाड़ है, कल्याणा का पहाड़ है। तो वहाँ वो हिंदू थोड़ा बैकवर्ड थे लेबर, बाकी हिंदू वहाँ जाट जूट नहीं थे। अच्छा। वो गांव था मुसलमानों का। बहुत बड़ी बड़ी शानदार हवेली बनी हुई। खाली हो गया था गांव? हाँ, गांव खाली था, बड़ी बड़ी हवेली थी मुसलमानों की, सारे मिलिट्री टाइप थे वो। ये वहाँ भी गए, परंतु रास्ता नहीं था, कच्चे रास्ते थे, रेत का टिब्बा था, पहाड़ था। अच्छा। जंगल था।
फिर इन्होंने दादरी देखा, हाँ हाँ तो दादरी ये हिसाब लगाया कि भाई दादरी रेलवे स्टेशन है, हाँ हाँ। और तो कुछ था नहीं तब दादरी में। अब आने जाने का साधन है। और रेल का साधन भी है, एक दिल्ली बस जाती थी, एक रोहतक, एक बस चलती थी उस समय। हाँ, एक टाइम दिल्ली जाती थी, एक सवेरे जाती थी, वो रात शाम को आती थी। एक सड़क एक थी बस। अच्छा। चरखी दादरी से दिल्ली तक, और जिले के भी आगे गाँव है छूछकवास, हाँ हाँ वहाँ तक एक ही थी। छूछकवास से रोहतक हो जाती थी बस, और कोई सड़क नहीं हाँ, थी। बाकी एक स्कूल है, हाई स्कूल था, हाँ हाँ। वो हाई स्कूल था, लड़कों का स्कूल भी नहीं था। अच्छा, अनाज मंडी भी है, ये सोच के इन्होंने फिर वो ये 1948 की बात है, आज़ादी के 1 साल बाद। हाँ, 48 की, जो मार्च में अप्रैल में आ गए थे। अप्रैल में आप दादरी आ गए थे? दादरी आ गए मार्च। अच्छा, दादरी में कहाँ घर मिला आपको? जब आए तो हम तो घर सारे लगभग खाली पड़े थे। खाली पड़े थे मुसलमानों के? कुछ लोग हाँ खाली थे, कुछ लोग हमारे से पहले जो आ गए थे, और जेलों वाले के लोग आए हुए हैं ना हमारे, उन्होंने अपने सुधरे अपने परिवार के देखे थे ना। अच्छा, वो चॉइस होती थी कि ये घर लोगे, ये खाली पड़े थे जब, तो जो मर्जी है चॉइस कर लो, जो जिसको ठीक अपने हिसाब से लगे। अच्छा, किसी में बैठ जाओ? हाँ, किसी में बैठ जाओ, फिर तो नाम एंट्री होंगे तो उसका नंबर लगे हुए थे। अच्छा, मकानों के सबके नंबर लगा रखे थे हर मोहल्ले में, काली स्याही से तार कोल से नंबर लिखे हुए थे हर मोहल्ले में, जो मुसलमानों के मकान थे। अच्छा, तो खाली पड़े थे वैसे, तो जो परिवार को आता है वो सारा घूमता फिरता। तो जैसे हम आए तो हम छोटे थे, तो हमारे मामे ने लिया ये वाला, बड़े वाले ने, उसका परिवार बड़ा था, और दूसरे मामे ने ये ले लिया। फिर साला छोटा सा था, एक 25 गज का था छोटा। अच्छा। फिर वो मामा बोला भैया तुम छोटा से हमारे बीच में हो जाओगे, विधवा माँ छोटा ले लो है। हाँ, ये रख लिया। ये सब ने ऐसे अपना अपने रख लिया। उस टाइम तो सारे खा लिया। तो आपको कहाँ मिला? वहीं हमने ले लिया, वो जो खाली रखा था मामे के बराबर में, छोटे वाला। हाँ, तो अकेले रहते थे। 25 गज का है वो सारा। अब भी है वो आपकी जगह? हाँ, है मेरे। अच्छा, वो अब क्या उपयोग करते हो उसका? क्या उसमें रहते हैं हमारे सबके अलग अलग नंबर लगे हुए थे। तो वहाँ जितना बड़ा मकान था वैसा ही मिला या यहाँ छोटा मिला? ना, वहाँ का तो कोई हिसाब ही नहीं रह रहा हमारे को। अच्छा, वहाँ कोई हिसाब नहीं। जैसे हमारे मामा की जमीन थी जो हमारे नाना की, वो नहीं मिली? ना, मेरे नानों को तो मिले। आप लोगों को कोई जमीन नहीं मिली? नहीं मिले, हमारे कोई करने वाला भी नहीं था किया नहीं। अच्छा, तो उनको फिर मकान मिला आपको यहाँ पे? हाँ, वो मकान का भी बाद में जी कीमत काट ली थी ना। अच्छा, 25 गज का मकान था, एक कमरा था सिर्फ, आगे छोटा सा बरांडा था, छोटे से चौक थे, रसोई रसाई वगैरह कुछ नहीं थे। वो उसी में रहे हम। अंदर सोने के भी हम टाट लगा दिया करते, बरांडे का टाट लगा के अंदर नीचे सोते थे, काट के जगह नहीं थे। अच्छा, उसमें रहते रहे, अपना काम चलता तो वो सामान सुमन वो छोड़ गए थे मुसलमान कुछ? ना, कुछ नहीं था वहाँ। वो गाँव वाले पहले ले गए थे? सबको लूट ले गए थे लोगों ने। छत तक जोड़ियों तक उतार ली थी हमारे आने से पहले, कुछ थोड़े गणे के बच रहे थे। अच्छा, जैसे यहाँ हमारे लूट माट हुई है ना जी, यहाँ भी तो ऐसे लूट हुई है। यहाँ के जो गांव के जाट लूट थे सब लूट ले गए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो वो कल्याणा नहीं गए फिर आप लोग? कल्याण यूँ नहीं गए ना, तो कुछ साधन था। हालांकि मकान बहुत अच्छे थे, मकान तो अच्छे थे। वो वहाँ कैंसिल यूँ करते हैं कि ना कोई स्कूल, ना कोई साधन, ना कोई और, या कम स्कूल भी है, हाई स्कूल। अच्छा, फिर आप वहीं पढ़े दादरी में? ना, पढ़े कहाँ जी। और ऐसा था ना जी, मैं बताऊँ आपको, जो पढ़ाई का क्या था, रोटी रोजी का सवाल था उस टाइम तो। अच्छा, दादरी आने का कारण ये था कि सीमेंट फैक्ट्री थी, दालमिया सीमेंट फैक्ट्री। दालमिया जो बंद पड़ी है अब? जो अब बंद, उसका नाम था दालमिया की थी वो। अच्छा, चला करती उस समय? वो बहुत चलती थी, वहाँ 2-2.5 आदमी काम करता था। अच्छा, तो फिर आप लोग फैक्ट्री में? हाँ, मजदूरी मिल गई। दादरी आने का कारण ये था कि सबको, छोटे से लेकर बड़े को, जैसा वो काम कर सकता था वहाँ मजदूरी मिल गई पेट चलाने की। अच्छा, तो जो हमारे बड़े थे वहाँ ग्रुप था बना हुआ पल्लेदारी का, जो ट्रेन भी भरते थे, ट्रक भी भरते थे, सीमेंट के कट्टे जो पिट्ठू डाल करके भरते हैं ना जी, बड़े वाला ये कर सकते थे। जो हमारे छोटा ग्रुप था, हमारे छोटे बच्चों का 4-5 का, तो वहाँ जो सीमेंट फैक्ट्री, जो सीमेंट के लिए कट्टे आते थे, उन पर मार्कर नहीं लगा होता था। मार्कर लगाते थे? हाँ, वो टीन का पतरा कटा हुआ, ऐसे हम 2-2 बंदे बैठते एक सामने ऐसे छोटे। तो जैसे मैंने ये पत्रा हाथ में ले लिया, ये यहाँ बुर्श रखा है, ऐसे मारा, दूसरे ने उठा लिया, तो उसमें 100 रुपये दिहाड़ी मिलते थे। अच्छा, दिन की?
हाँ 100 रुपये दिहाड़ी मिलती थी 8 घंटे। तो छोटा काम तो ये करते थे, और ये नहीं होता तो फिर छोटे मोटे ट्रेली पढ़ नहीं पाए आप? हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए? मैं बताता हूँ ना जी, शुरू के और दो बड़े हमारे मामा थे, ताऊ जी थे, भाई थे, बड़े थे, इन्होंने पहलेदारी शुरू कर दी। पहलेदार करने के बाद कुछ महीने तो उन्होंने ये काम किया, हमने वहाँ किया। फिर ये दुकानदार थे, पाकिस्तान से भी पढ़े लिखे थे, हमारे मामा करमचंद जी थे, वहाँ गवर्नमेंट जॉब में थे, उसको नौकरी मिल गई तहसील में। अच्छा। और जो दूसरा दुकानदार थे हमारे ताऊ जी, उनको कपड़ा यहाँ नहीं मिलता था, कपड़े का डिपो होता था। अच्छा, यहाँ भारत के अंदर कपड़ा नहीं था। जिस तरह राशन मिला करता डिपो में, इस तरह कपड़े का डिपो है? हाँ जी, कपड़े का डिपो था। अच्छा। तो वो डिपो इनके नाम अलाट हुआ हेल्प के लिए, भाई इनको दे दो। हाँ हाँ। अब डिपो तो खद्दर होती थी? नहीं जी, कपड़ा तो बाजार से मिलता था, वो डिपो से मिलता था। अच्छा। जिसके अंदर मेन धोती जोड़ा होता था, ये पजामा पजामा लट्ठा सफ़ेद कोरा, ये थोड़े घने छीट का कपड़े ये होते थे। अच्छा। हाँ जी। और हमारे एरिया में लोग धोती बांधते हैं, कोरी धोती मोटी, धोती जोड़ा का बड़ी दिक्कत थी। तो उसके साथ उनको इतना 2-4 गज कपड़ा ये लेना पड़ेगा जब ये जोड़ी मिलेगी। अच्छा। तो उसके अंदर एक फिर पैसे तो नहीं थे, फिर एक मानिया था अनाज मंडी में, फिर बाजार का नाम, उसने इन साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, भाई पैसे मैं देता हूँ, जगह मैं देता हूँ, डिपो तुम्हारा, तुम चलाओ, तुम्हारा 50-50। फिर वो पैसे उसने दिए, डिपो ये माल लेके आए, इसकी दुकान जगह नहीं थी ना रखने की, उन्होंने जगह दी, इनका तो ये काम चल गया। अच्छा। इनका जब ये काम चल गया, 4-5 परिवार इकट्ठे मिल गए, रोजी रोटी का साधन हो गया, पहलेदारी बंद कर दी। तो इनके जो लड़के थे, मेरे मामा जी का लड़का था 2, ताऊ जी के लड़के थे जी, इन्होंने फिर वहाँ से स्कूल छोड़ के आए थे 8वीं में, कोई 7वीं में जी, ये फिर स्कूल में दाखिल हो गए, उनके बच्चे सब स्कूल में दाखिल हो गए जी। अच्छा। मेरे मामा के भी, मेरे ताऊ के। हाँ। और हमारा कोई पीछे करने वाला नहीं था। अच्छा। तो माँ थी घर पे? हाँ, फिर माँ थी, छोटी 2 बहन थी। अच्छा। 2 बहन बड़ी थी जो भाई हुई थी, अपने ससुराल वालों के साथ थी। तो मेरे को रोटी का सवाल था तो मुझसे 11 साल का, 12 साल का, 10-11 साल का लगभग। फिर मैंने ये थोड़ी घनी धंधा जो मिला वो करा। अच्छा। तो फिर कैसे? 4वीं तक पढ़ा था, उर्दू, वो भी उर्दू थी वहाँ। और अच्छा, कपड़े की दुकान आपने कब शुरू की? हमारे एरिया के अंदर सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते थे स्कूल में, और बता दूँगा आपने, इंग्लिश कंपल्सरी, उर्दू, फारसी और ज़राअत, जैसे कृषि बोलते हैं। ये मेरे दादा ने भी यही पढ़े हैं जी। हाँ ना, 4 जमात पढ़ी है उन्होंने, यही सब्जेक्ट है। हाँ, ये सब्जेक्ट होते हैं। हाँ जी। तो जो उर्दू तो लेनी पड़ रही थी। उर्दू मेरे दादा उर्दू गांव के लोग आते थे पढ़वाने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जमीन के नक्शे ना। हाँ जी, वो पढ़ के मेरे पास अब भी कोई आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये सब्जेक्ट थे। तो 4वीं तक तो वो भी भूल भाल गई, थोड़ी घनी याद आती है। तो आपकी शादी फिर यहीं हुई, दादरी में ही? हाँ जी। मैं ये छोटे मोटे काम इतने करे हैं ना, हाँ, पूरी फिल्म बन जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। घूमते खड़े होते हैं, और वो जो काम करे हैं ना, बच्चों की असर पड़ता है, वो नहीं बता सकता। मतलब कठिन काम किए हैं आपने? कुछ भी सोच लो जो। तो आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक सी कब हुई था? कौन से ठीक क्या हुई जी? ठीक तो हुई नहीं। अच्छा। बस ये धंधा करते रहे। फिर वहाँ सरकारी डिपो आ गए थे जी। हमारा जो अब विधायक था बारडा का, आपने सुना हो? कौन है? दादर का विधायक था, जो अब पिछली बार हारे है। इसके दादाजी थे फत्तर सिंह मांडी नाम से। जो फत्तर सिंह मांडी, सुखविंदर मांडी के दादा। वो तो मेरे गोती हैं, सोरान है। आप सोरान हो? हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो वो MLA बन गए थे। हाँ, मांडी साहब MLA बन गए थे। MLA बन के मंत्री बन गए। उन्होंने फिर हमारे बैकवर्ड था ना, कुछ था ही नहीं हमारे एरिया में, क्यों नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था हमारे। दादरी तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने डिपो सरकारी लगा दिए थे। अच्छा। हर एरिया के अंदर। अच्छा। और उस डिपो में आते थे चावल जो आते, गेहूँ आती थी ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ गेहूँ नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ डिपो, ये चीन नहीं आती थी। लाल गेहूँ थी वो। हाँ जी, लाल भिग्गी बिल्कुल। तो वहाँ पर उन्होंने एक तोलने वाला और एक उसका सपोर्टर लगाया था। तो जैसे मैं पहले तो घरों में जैसा छोटा मोटा काम करता था, फिर मैं वो तोले के साथ। शादी हो गई थी तब आप? नहीं। अच्छा। उस तोले के साथ लग गया।
वो 5-7 महीने साल एक चले डिपो, ठीक है। फिर इसकी पोटीशन में ही हार गया, मंडी जी हार गए। मंडी इसके 1 महीने के 2 महीने उम्र कम पा गए, अयोग्य करार हो गई हैं। उम्र कम पा गई। हाँ, ये तो आपको ही पता होगा। हाँ, एमएलए-शिप चली गई उनकी। ये जाते वो मंत्री छप गई, मंत्री डिपो साहब सब खिंड गए। हाँ, हाँ। तो जहाँ डिपो था हमारा, जहाँ हम रहते थे, वहाँ सरदार था, दोनों भाई। अच्छा। वो रोड रूलर चलाते थे वहाँ से, सड़क हाँ, वो बूढ़ा वाला। हाँ। उस टाइम रोड रूलर ये नहीं होता था जी। और दूसरा मेरा देखा हुआ है वो। कौन सा बोला? वो बड़ा एक टायर होता था आगे यूं। और रेलवे स्टेशन देखी है उन्होंने? हाँ, हाँ। रेल का इंजन देखा है? हाँ जो कोयले पानी वाला जी, ना वो नहीं देखा। वो रेलवे इंजन नहीं देखा आपने? फिर क्या देखा? देश भारत रेल का इंजन जो है ना, हाँ। कोयले पानी का, हाँ, हाँ। ये उसका अब तो ये बन गए ना डीजल के। हाँ, हाँ। जब जो रोड रूलर था जिसको बोलते थे, सड़क उड़ने वाला, वो कोयले पानी का होता था। हाँ, वो नहीं देखा जी। सेम इंजन रेलवे का, वैसा रोड रोलर होता था। हाँ, इतना वो था कि वो लाइन पे चलता था। ये बड़े पहिए, 2 पहिए साइड में बड़े, एक बड़ा, एक और एक आगे वाला। कोयले से ही चलता था 3 रोड पहिए। रोलर। हाँ जी, कोयले से ही कोयले चलता था। पानी जैसे इंजन चलता है रेलवे वाला, भाप से। कमा लिया अपने भारत में रेलवे। मैं नए जमाने का दादा, 38 साल का हूँ बस। अब भी कितने को दिखा देते हैं। अब वो वहाँ मिलेगा म्यूजियम में दिल्ली। हाँ, वो ड्रम सा होता था पूरा लंबा, उसके अंदर पाइप, उसको बोलते स्टीम इंजन बोलते थे उसको। हाँ, हाँ। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, भाप का इंजन। तो अंतर इतना था उसके अंदर, सेम, बस पहियों का फर्क था। ये छोटी पावर का था, इसमें कुछ कम पुर्जे होंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा था, वो रेलवे पे चलता था। तो वो सरदार जी इंजन चलाते थे, दोनों भाई लगे हुए थे। तो उनको हमारा लिहाज के था कि जो हमारे गेहूँ आते, चीनी आती थी ना जी, हाँ, हाँ। 1 बोरी 1 किलो साथ कटौती मिलती थी। अच्छा, वो हमारे पास बच जाते थे। अच्छा। वो जो हमारा तोला था, वो उनको दे दिया करते रेट के ऊपर, वो लिहाज बना हुआ था। हाँ, हाँ। अब डिपो बंद हो गए तो वो करने लगा, सरकार था फरीदाबाद का, वहाँ बाटा शूज़ कंपनी नई खुली थी। अच्छा। तो बाकी उसका परिवार वहीं रहता था। हाँ, हाँ। तो बोला सतपाल, आपका नाम सतपाल? हाँ जी, मेरा नाम सतपाल है। हाँ, हाँ। बोला सतपाल भाई, मेरे भाई की नौकरी वहाँ लगी बाटा शूट में, घर के घर में। हाँ, हाँ। तो मैंने यहाँ लगाना है बंदा, हाँ। तो तेरी ये हट गई काम, तू मेरे पास आ जा, यहाँ 60 रुपये महीना मिलेगा तेरे को। 60 रुपये महीना? 60 रुपये महीना उस टाइम था। डिपो पे 50 रुपये मिलता था। 60 रुपये मिलेगा, बाकी यहाँ थोड़े पैसे लेट मिलते हैं, क्योंकि पटियाला, ये हमारा जो महकमा है ना, पटियाला के अंडर है, हमारी वर्कशॉप उसके अंडर है। मुझे खाली था बिल्कुल, काम तो मिलना चाहिए था। उसमें फिर मेरे को वहाँ बनाया। तो आप घर आप ही चला रहे थे, माँ और सब? बस, और कौन था? अच्छा। क्या चलाते थे ऐसे क्या चलना समझ तो। और फिर उसने इंजन पे मुझे लगा लिया, फायरमैन उसको बोलते थे, फायर करने वाला। नौकरी लग गई आपकी वो? हाँ, फिर वो उसमें PW में होता आता था ये। फिर मैंने वहाँ लग गया जी, और डिपो। वो तो परमानेंट थी, सरकारी नौकरी थी वो? हाँ, वो तो थी तो गवर्नमेंट की। हाँ, हाँ। अच्छा, उसमें लग गया। ये कभी आप जाने का मौका मिला आपको, चरखी दादरी से ले करके और महेंद्रगढ़ तक, पूरा महेंद्रगढ़ तक ये रोड सारा हमारे हाथ का बना हुआ है। क्या? अच्छा। हाँ, शुरू में जो सिंगल रोड बना था? सड़क कच्ची, सिंगल भी नहीं था। हाँ, हाँ। चरखी दादरी से लेकर महेंद्रगढ़ तक बसी गांव आता है, उसमें कच्चा रास्ता होता था। हाँ, उस हाँ। कच्चा रास्ते पे एक बस छोटी सी चलती थी, छोटी मिनी बस। अच्छा। ये रोड नया निकला था, रोड नया निकला था। हाँ, हाँ। चरखी दादरी से। ये आपने अपने सामने बनाया आपके? कुछ हम वही बता रहे हूँ, ये जिंदगी क्या है। कभी आप दादरी के जाते हो? हाँ, हाँ। दादरी का फाटक देखा है? देखा है। कौन सा फाटक? एक तो रोहतक वाला है, एक महेंद्रगढ़ वाला है, और अगला फाटक जो कॉलेज रोड देखा है ना? हाँ, हाँ, देखा था। कॉलेज से शुरू होकर के जो रोड आगे जा रहा है ना, ये हाँ, हाँ। ये सबसे पहले इधर घसोला गांव आता है, फिर आगे मंदोली आती है, हाँ। फिर आगे मंदोला आता है। हाँ। अच्छा, मंदोले के आगे फिर बुधवाना आ जाता है, बुधवाना से दत्तपालड़ी आ जाता है, अगर आदम बोडा डी आ जाता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। आगे फिर अकोदा आ जाता है। ये सड़क नहीं निकली थी। अच्छा। हाँ, महेंद्रगढ़ गांव इधर आ जाता है, उसको बराबर से होकर निकली थी। जो महेंद्रगढ़ से नॉर्मल रोड जा रहा है, उस वजह क्रॉस हो जाती है ऐसे में। अच्छा, तो कितना टाइम लगा इस रोड को बनने में? 2 साल। 2 साल में बना दिया? रेत टिब्बे था ना जी, यहाँ रेत का टिब्बा था। हाँ, हाँ। यहाँ ईंट तो मजदूरी के लिए कौन गांव से आते थे लोग? हाँ जी, वहाँ लेबर बहुत गरीबी थी।
हमारे एरिया में। लेबर की क्या दिहाड़ी थी उस वही टाइम? बताऊँ, लेबर की बताऊँ आपको, क्या हैरान रह जाओगे वहाँ कितनी गरीबी थी हमारे एरिया में। ईंट तो वहाँ रेत में धंस जाते थे। पहाड़ है ना, कल्याण वाला पहाड़, वहाँ से पत्थर आते थे। अच्छा। वो पहले पत्थर डालते थे, निशान लग गया। जो आजकल सड़क बनती है तो ईंट लगाते हैं ना, वहाँ मोटे मोटे बड़े डिक्कल पत्थर डालते थे जी। पत्थर डाल के फिर रेत डाल के फिर उस पर इंजन चलता था। वो चलने बाद फिर वहाँ से रोड़ी आती थी, मोटे वाली। हाँ 1 इंची। 1 इंची 1.5 इंची। फिर वो डलते थे, फिर मिट्टी डाल के फिर उस पर इंजन फिरता था। वो चलने बाद फिर 1 इंची तार खोल के आते थे। अच्छा। फिर तार खोल की डलते थे, फिर 1 इंची तार कोल डलने बाद फिर जीरा बोलते थे, आधे इंची की, फिर वो तार कोल से डलती थी। ये जब बनती थी इतना टाइम लगता था। एक बार सोलंग बोलते थे, सोलंग बन गया, फिर वो रोड खत्म, फिर आ गए, फिर आते जाते रह जाते थे। लेबर की था जी 1.5 रुपया आदमी को था, 100 रुपया महिला को था। साल याद है दादा कौन सी थी? हाँ? साल थी? हाँ जी, साल याद है आपको कौन सी साल थी? तो देख लो नहीं, हाँ 50 से लगभग 50 का के बाद है, 52 के बाद, 52 की बात। लगभग 50-52 के बाद। 1.5 रुपया आदमी की दिहाड़ी? हाँ जी, और 1.25 रुपया लेडीज की? लेडीज़ की थी। और मजदूरी ये थे कि दादरी से लेकर 9 किलोमीटर तक आदमपुर डाडी, हाँ। वहाँ तक सरकार ने खुद बनाई थी। अच्छा। हमारा SD होता था, JE होता था जो बनाता था। और लेबर की ये हालत थी, दादरी से भी लोग पैदल जाते थे लेबर करने। वहाँ जाते थे, और उनकी ये दुर्गति होती थी जी, 10, 12, 15 बंदे इकट्ठे हो गए, 5 लगे हैं भाई, 5 लगाने हैं, बाकी जाओ, बाकी बेचारे वापस आ जाते थे। ओहो, कितनी गरीबी थी वहाँ? हाँ 9 किलोमीटर का, आज भी मेरी याद है नक्शा, आदमपुर डाडे के बाद 9 किलोमीटर मील लगा हुआ है, वहाँ तक सरकार ने बनाई थी। आगे फिर सरकार ने ठेकेदारों को दे दी। फिर ठेकेदार को अपनी लेबर के हिसाब से उसको पूरा नहीं। तो वहाँ कब तक रहे फिर आप? तो वहाँ मैं तो फिर ये साइकिल ले ली फिर। आपकी 60 रुपये तनख्वाह होगी थी? हाँ हाँ, मेरी 60 रुपये तनख्वाह फिर होगी। साइकिल ले ली आपने? हाँ, फिर एक साइकिल। कौन सी कंपनी की साइकिल आती थी तब? हिंद ली थी मैंने, उस टाइम हिंद साइकिल चली थी। हिंद साइकिल? हाँ जी। भारत में ही बनती थी? नहीं, भारत की बनी होगी, ये भारत में बनी थी, पता नहीं कहाँ से आए थे, हिंद आए थे। अच्छा। क्या रुपया की साइकिल? वो 100 कुछ रुपये की थी जी। अच्छा। वो तो उस टाइम तो साइकिल का तो रुतबा होता था? रुतबत के मैं ऐसा था ना सर जी कि मुझे पहले जाना पड़ता था। शुरू से तो नज़दीक था, पैदल चले जाते, दूर जाना पड़ा। हाँ, फिर दूर जाना पड़ा। तो इंजन को गर्म करने के लिए फायरमैन को कम से कम 2 घंटे पहले जाना पड़ता। अच्छा। पहले जाके, जैसे घर में अंगीठी लाते हैं, कोल अंगीठी देखी होगी ना? हाँ हाँ दादा। तो ऐसे नीचे अंगीठी होती है, ऐसे बड़ा अंगीठा होता है, सुलगानी पड़ेगा वो। हाँ, उसके अंदर बकायदा गोसे वगैरह डाल करके और तेल डाल के और लकड़ी रखाते हैं, जैसे अंगीठी में जलाते हैं ना जी, उसे वैसे गर्म करना पड़ता है। जाके गर्म करते, वो जल जाती है, फिर कोले डालते, आग लग जाती। वो जब अंदर अच्छी भगत थी, जब अंदर वो पानी जो था ना, गोल ड्रम सा होता था बड़ा लंबा, इंजन का भी देखना में न्यूज़ में, तो वो अंदर पानी गर्म हो जाता था, उसके अंदर फिर भाप बनती थी, तो भाप से वो चलता था। तो 2 घंटा पहले चालू करना पड़ता था। मेरी 2 घंटे पहले ड्यूटी हो रही थी घर से साइकिल। अच्छा। मंडरगढ़ तक साइकिल गया हूँ। साइकिल भी जाते थे? क्या करते। और अच्छा, वहाँ कितने साल करी फिर आपने काम? 2 साल वहाँ रहे जी। अच्छा, फिर क्या किया? 2 साल वहाँ रहे, फोरमैन रहे। 2 साल के बाद फिर हमारा ये सड़क पूरी कंप्लीट बन गई थी, और फिर थोड़ी रिपेयर करनी थी दिल्ली रोड की। फिर दिल्ली रोड की हुई, दादरी से लेकर इमलोटा गांव है 30 किलोमीटर, ये सड़क बनी हुई थी, रिपेयर हुई। इसके बाद ही हमारी यहाँ से बदली हो गई थी। आपकी बदली होगी? हम इंजन की सारा स्टाफ बदल गया। कहाँ गया? बठिंडा। अच्छा, तो आप बठिंडा नहीं गए? ना गया जी, और क्या करता है, रोजी रोटी का सवाल नहीं था। बठिंडा से 25 किलोमीटर गांव है कोट शमीर, वहाँ से काम शुरू होना था। तो इंजन बाय रेल इंजन चला गया, फिर वहाँ से हम बाय रोड ले गए थे। बठिंडा से 25 किलोमीटर दूर गांव कोट शमीर नाम का गांव है, वहाँ से सड़क बननी थी आगे। दमदमा साहब गुरुद्वारा नाम सुना हो, तलवंडी जिसको बोलते हैं। हाँ जी, तलवंडी साहब। वहाँ सड़क नहीं बननी थी, जैसे हमारी मंदरगढ़ की बनी थी ऐसे। ये फिर वहाँ जाके कोट शमीर के पास हमने वो इंजन रोक लिया, तंबू लगा हुआ था, फिर एक चौकीदार मिल गया, 2 इंजन हो गए थे हमारे वहाँ। अच्छा। एक और भी आ गया था। और फिर कुदरती बारिशें शुरू हो गई, काम कुम नहीं चला। कोट शमीर एंट्री करते ही नीचे दर्जी की दुकान थी।
अच्छा। ऊपर कमरा हमने ले लिया, उससे 2-3 बंदों ने, सिर्फ हम 2 आदमी ने ले लिया। एक तो पहाड़ी था, वो तो अपना सड़क पे तंबू गिरने लग गया। हम वहाँ रहे नहीं, जो मेरे साथ था वो पटियाला का था ड्राइवर। सरदार भी चला गया था, फिर एक और आ गया, हिंदू था, जो हमारे इंजन पे बदली हो गई थी। अच्छा। तो फिर कोई काम तो होता नहीं था। और हमारे परिवार में बताऊँ, 1-2 जो खाते पीते परिवार थे, वो पाकिस्तान भी मरे था, वो के सिलाई का काम करता था, अच्छा कारीगर था, तो उसको भी अच्छी नज़र से देखा जाता था। और यहाँ दादरी भी 1-2 परिवार के सिलाई का काम करते थे, कपड़े का काम मिलने के बाद भी सिलाई करते थे। अच्छा। तो उसमें थोड़ी रुचि बनी हुई थी ना परिवार की। अच्छा। तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता था, वो सिलाई वालों के पास? सिलाई वाले। हाँ। उनके बैठ के काम तो कोई था नहीं, टाइम पास हो जाता। वो उनके लोहा गर्म कर दिया, छोटा मोटा काम करता रह गया। फिर मैंने वहाँ जैसे सिलाई सीख गए? सीख तो क्या गया जी, वो आ गया। हाँ। पजामा सीमना आ गया। अब तो मल्टी टैलेंटेड आदमी। हाँ, कच्चा सीमना आ गया, पजामा सीमना आ गया। वो तो पटों वाले कच्चे बनते थे उस समय तो। नहीं, कच्चे हैं मेरे पास, दिखाऊं? अब भी है। नाले डलते हैं, दूसरा नाले वाला कच्चा बनता है। अच्छा। वो कच्चा सीमना आ गया, पजामा सीमना आ गया, कुर्ता गोल बांक आ गया, ये नहीं आया। अच्छा। ये थोड़ा घना सीमना आ गया। हाँ। बाकी वहाँ फिर कई दिन लग गए ना, तो फिर काम चल पड़ा। तो फिर हम तो गांव में वापस ही आ जाते थे। अच्छा। जिस दिन छुट्टी होती तो मैं वहीं बैठ जाता, सिलाई का काम। हाँ, वहाँ बैठा रहता। उनको तो काम तो क्या था, उनको लोभ हो जाता है, उनके प्रेस गर्म कर रोटी राटी खुद ही बना लेते हाँ, थे? रोटी खुद बनाते। 2 जने रहते थे हम। अच्छा। एक ड्राइवर था, एक मैं था, रोटी बना। तो वहाँ सिलाई सीख गए आप? सीखा चुका कुछ नहीं, बस नाम मात्र लगा लो कि मैं। अच्छा, वो काम भी आई कभी जिंदगी में? हाँ, उसी से आगे जिंदगी शुरू हुई। वहीं था जो आप पूछना चाहते थे, मैं वो बताना चाहता हूँ। अच्छा। अच्छा। सीखने का टाइम नहीं मिला। हाँ। बस ये ऐसे, ये आगे बताऊँ आपको? हाँ। हमारे टाइम में, आपके दादा के टाइम में 3 किस्म के भाई होते थे। 3 किस्म के भाई? जी। एक मादा है भाई, जो बात पुरानी आप देखना चाहो ना, मैं वहीं घूम के आ रहा हूँ। जी दादा। 3 किस्म के भाई माने जाते थे। हाँ। सही। एक मादा है भाई। सेकंड, जो पगड़ी बांधते थे, पगड़ी बदल भाई? पगड़ी सुना तो होगा। हाँ दादा। पगड़ बदी भाई। हाँ। पगड़ बदिल भाई। तीसरा होता था, जब हरिद्वार कभी चले जाते थे, हाँ। तो गंगा जी पे जब नहाते थे, तो किसी से विचारधारा मिल गई, बातचीत हो गई, तो गंगा पे जाके भाई बन जाते थे। वो उसको गंगा जी का पानी पिलाता, डुबकी मराते, वो उसको पिलाता। अच्छा, वहाँ भाई बन जाते थे? भाई बन जाते जरूर, कोई ना कोई बन के आता था, सिस्टम था ये। अच्छा। उस टाइम हाँ। हरिद्वार जब जाते तो कुछ वो चाहे कहीं का होता, राम शाम होती, तंबू में कोठरों में रहते थे, तो साधन थे नहीं। अब जब डुबकी लगाते थे, जब भाई बन जाते थे। 3 किस्म का भाई जब होता था। अब तो क्या बात है, अब तो बहुत गजब की बात। और वो भाई थे, कदे माँ जा भाई तो धोखा दे दे, वो भाई धोखा दे थे। आज तक भी है हमारे कुछ ऐसे। आपका भाई बना कोई वहाँ पे? नहीं। अच्छा। मेरे याद है, मैं गया। हाँ। मैं गया जब मेरे पिता की डेथ हुई, मैं बिल्कुल छोटा सा था। हाँ। तो मेरे ताऊ जी है, वो मुझे ले गए थे हरिद्वार। वहाँ पाकिस्तान से हरिद्वार आए थे जब, क्या होता। अच्छा, वहाँ से आए थे उस टाइम फूल चढ़ाने। हाँ। ये लैलपुर, लाहौर होते हुए, अमृतसर होते हुए भी। अच्छा। तो मेरे ससुर जी जो है, हाँ, फिर मेरी बीच में शादी हो गई थी। अच्छा, जिंदगी चल निकली आपकी। जब ये तो आपको कैसे शादी किसने कराई आपकी? अभी मैं जब रोडवेज पे, ये इंजन पे नौकरी करता था ना जी। हाँ। रिश्तेदारी पूरी थी, अब मान सम्मान सारा होता था। वैसे तो हमारा खानदानी परिवार था। अच्छा। हमारे अलग पहचान थी, हमारे नाने की, मामे की, हमारे। तो दादी मतलब किसने, ताऊ जी ने रिश्ता कराया आपका? हमारा ज़्यादा करता नाना था, मामा था हमारा। शादी हो गई थी मेरी उस टाइम, जब मैं बठंडा था। अच्छा। बठंडा था, शादी हो गई थी। तो मेरे ससुर जी थे, लाला विशाखा राम जी। हाँ। वो हांसी के पास गांव है लुहारी, मोठ लुहारी सुना है? हाँ। वहीं की तो है ये छजूराम लंबा, सेठ छजूराम लंबा, उसी गांव के तो हैं। हाँ जी। तो मोठ लुहारी में जो पाकिस्तान से बड़े जिम्मेदार थे, जिनको राय साहब बोलते थे, उनके वहाँ अलाट हुई थी जमीन। हाँ। बहुत बड़े। मोठ लुहारी में बहुत मुसलमान रहते थे, वो चले गए। सारा गाँव मुसलमानों का है वो। और वहाँ जो मेरे ससुर जी हैं, पाकिस्तान में उनके साथ सर्विस करते थे। अच्छा। तो यहाँ पर भी उनका मेल हो गया। वहाँ मिल गए कुदरती,
उन्होंने फिर उसको ले लिया लाला जी, और इनकी 2-3 महीने तनख्वाह भी रह रही थी पाकिस्तान की। वो दिल्ली रहते थे, तो वहाँ उन्होंने उसको वो वहाँ घर दे रखा था, वहाँ संभालते थे। तो उनके अनाज का सामान जो आता था वो हाथ से ही आता था अनाज मंडी में। तो जो मेरे फादर इन लॉ का जो पगड़ी लपेट भाई था, बुद्धू राम बहादुर चंद, उनके कपड़े की दुकान थी। पगड़ी बदल भाई था वो? हाँ, कपड़े वो थे मुहिम, उनके कपड़े की दुकान थी मेन बाजार में। कभी जो पुराना बस अड्डा था जहाँ बस खड़ी होती थी सीधी जो, उनका पार्टनर था बाणिया। अच्छा। तो बाणिया ठीक आदमी था, वो पार्टनर अलग होने लगे तो उन्होंने पहले खोल रखे थे, लाला जी बात सुनो, हमारे पास तो ठीक ये हैं काम करने के, आप लेना चाहो तो आप ले लो, हमें पेमेंट दे दो, और आप नहीं लेना चाहो जो आपका हिस्सा का निकलता है वो आप हमारे से ले लो। जैस बात थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पहले आपको देते हैं। अब इन पर ठिया नहीं था, ठिया तो लेना चाहते थे परंतु पैसे नहीं थे। ये हाँसी गए वहाँ लुहारी, ये पगड़ भाई बने हुए थे ना जी। बोला लाला जी भाई ऐसे ऐसे भाई आपका अनाज अनूज जाता है, इनका मौसी का बेटा था, भाई था परिपदयाल नारंग, और तो कुछ पैसे दे दो तो हमारी ये ठिया रह जाएगा, आपको ब्याज दे देंगे जो वहाँ आपको मिलती है ये हम देते रहेंगे, और ठिया रह जाएगा, नहीं तो फिर छोड़नी तो पड़ेगी। तो पता नहीं उनके क्या दिमाग में आई या कुछ मेरे से, बोले मैं पैसे दे देता हूँ, काम करो, बाणियों को अलग करे हो ना, उसको हटा के मेरे जमाई को रख लो। अच्छा। जब मैं भटंडे था उससे नौकरी करता था। अच्छा। बोला वेलकम बेटा, घर का आदमी हो गया और क्या दिक्कत है। उस टाइम 6000 की बहुत वैल्यू थी। अच्छा, आप तो नौकरी कर रहे थे? मैं तो नौकरी कर रहा था, शादी मेरी हो गई थी। तो आपके ससुर ने कह दिया कि मेरे जमाई को रख लो? हाँ, उन्होंने उससे कहा, बुद्धूराम बहादुर चंद फर्म का नाम है, अब भी है वो। अच्छा। भैया आप बाणियों का अलग हो रहे हो तो पैसे तो मैं दे देता हूँ, तुम जितना उसको तुम देने हैं वो हमारे से ले लो। अच्छा। मेरा हिस्सा मेरे जमाई का रख लो, वो यहाँ काम कर जाएगा, वहाँ नौकरी करता छोड़ के आ जाएगा। वो लोग बड़े खुश हो गए, भाई घर के तो बंदा हो गया, पहले तो वो था अपना हो गया। इन्होंने उसको उठा के पैसे पकड़ा दिए, मेरे को बुला लिया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया। अच्छा। और नौकरी भी ऐसे छोड़ी कि वो 1 महीने का देना पड़ता है नोटिस, वो भी नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। और कोई तनख्वाह लेट मिलती थी वहाँ, वो भी रह गई। मैं तो भाग गया वहाँ से छोड़ के जी, मैं आ गया यहाँ पर आ गया। बोले ये दुकान है, यहाँ काम करना है, इनको पैसे दे दिए, आप रिश्तेदार हो। तो वहाँ पे चलो दादरी एक बार घर जाऊँ, माँ से बात करूँ, माँ रहे होते हैं, 2 बहनें थी। घर आके बात की बेसे से लाला जी ने पैसे दिए हैं। लाला जी कहते थे हमसे थोड़ी जी को, वहाँ वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब मेरा भाग लगा लो। मेरे मामा ने क्या पट्टी पढ़ाई, क्या कहा मेरे मामा को, पता नहीं क्या सोच थी या मेरे माँ के क्या थी, कोई पाकिस्तान में कोई परेशानी उठाई ओढ़ी हुई थी कर्जे की। वो मेरे मामा ने कह दिया पढ़ाई पैसे जो पूंजी कर रहे हो, काल ने घाटा पाटा नुकसान कैसे उतारोगे, ये है वो है। इस बात से मेरी माँ घबरा गई, क्योंकि पाकिस्तान में की बात है, जो ताऊ जी इकट्ठे थे ना जी, तो हमारे तो सर्विस करते थे, जॉइंट फैमिली थी, वहाँ कुछ घाटा हो गया था तो फिर इनको तनख्वाह से हिस्सा देना पड़ता था कर्जे का। वो डरी हुई थी, तो पहले सारी उम्र वहाँ कर्जा भुगते है। नहीं भाई ये पसर गई, मैं नहीं जान दूँ, काम नहीं करने दूँ। हाँ, मैं वहाँ पार्टनरशिप में नहीं करने दूँ ससुर के पैसे से। अच्छा। अपना कभी हो जाएंगे तेरे बाग में तो कर लियो, इन्हें कैंसिल करा दिया, बिल्कुल नहीं आन दिया। वो नौकरी भी चली गई आपकी? हाँ, वो नौकरी भी। हाँ, वो नौकरी वहीं बताओ ना, कुछ भाग्य में लिखवा के आए हैं बहू जी। हाँ, अब नौकरी छोड़ दे, और दादरी भी कोई काम नहीं। वापस आया, वो बोला भाई देखो हमने तो पैसे उनको पेमेंट कर दी, हम पैसे कैसे वापस, कहाँ से वापस करें, हमारे पास तो थे ही नहीं, हम तो पहले खोल के बाबू ने दिए थे, हमने उनको दे दी, आपको रख दिया। आप नहीं आते तो भाई अब कोई तरीका है नहीं, या तो काम करो या नहीं तो भाई जैसे वहाँ लाला जी को पैसे अनाज मंडी से ब्याज मिलती थी, हर महीने ब्याज देते रहेंगे, कितों से पैसे उगा देंगे। उनकी बात भी ठीक थी। कितने के रुपये थे में? 6000 रुपये। 6000 उस टाइम 6000 बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी जी। कपड़े काम था, काम बहुत लंबे, शोरूम था जी बड़ा लंबा उनका। सरकारी कपड़ा ही था वो? नहीं, प्राइवेट, जब तो फिर कपड़े अपनी दुकानें हो गई थी। अच्छा। डिप्टा पर फिर टूट गया। कपड़ा तब सूरत में ही बनता था? नहीं, उस टाइम हाँ कपड़ा सूरत में नहीं आता। अपना भिवानी भी तो बनता था कपड़ा? जब भिवानी थोड़ा बनता था, एक फैक्ट्री थे, बाकी ये दिल्ली क्लॉथ मिल थी और इधर वगैरह थी ज़्यादा। अच्छा। तो तब धोती दाती ठीक मिलने लगी थी मतलब? ना धोती हाँ, जब तो फिर खुला हो गया ना जी।
अच्छा, तो आपने फिर क्या किया था उसके बाद? अब मैं तो दुविधा में, फिर मैं वापस वहीं आया, उनसे मीटिंग की, लाला जी भी आए। बोले अब तो और क्या काम कर सकता है, नौकरी तो छूट गई और यहाँ कोई नौकरी, कस्बा था छोटा, अब भी इधर को लंबा चौड़ा दादरी को लंबा चौड़ा अब भी नहीं है, जब तो मैं तो 1953 की बात कर रहा हूँ। फिर उनके पता क्या दिमाग में है, बोला आपको थोड़ा घना सिलाई का काम कर सकते हो? मैंने सिर्फ तो कच्चा कोचा पजामा सीवना आवे, कुर्ता और तो कुछ आता है नहीं, मशीन घुमानी जरूर आती है। बोला ठीक है, आप हमारी दुकान पर यहाँ बैठ जाओ, हम आपको दादी तब नहीं जान देंगे। अच्छा, और मेरे पास वहाँ पे गए आप बठिंडा? बठिंडा तो गई नहीं वापस। अच्छा, वो जिस दुकान में आपने पार्टनरशिप करनी थी उन्होंने कहा? हाँ। अच्छा, बुद्धराम ने उन्होंने मुझे वहाँ बिठा लिया जी, बोला मशीन ले आ तो अपने, तो मेरे पास मशीन भी नहीं थी। वो बताता हूँ जिंदगी कहाँ हाँ, बहुत कठिन जिंदगी आ रही है आपकी तो। 180 रुपये की उषा मशीन है, बैंक से लोन लिया। अच्छा, अब भी कागज में दिखा सकता हूँ आपको, रिनल उसका जो कटा हुआ है पैसे, मशीन के लोन? मशीन के 180 रुपये की 185 की थी, बैंक से लोन लेके सिलाई मशीन ली। ये कौन से साल की बात है जी? ये 53 की बात है। तो बैंक लोन देता था मशीन के लिए? देता था, मशीन पर नहीं, वैसे पैसे ले लिए ना। अच्छा। लोन ले लिया। तो मशीन लेकर के मैं वहाँ बैठ गया। लोगों ने बहुत तकलीफ आई, हम तो कुछ भी को नहीं। छोटे छोटे बाजार होते थे, दुकान के सामने एक चौतरा था, वहाँ एक दर्जी बैठता था। तो दुकान में दर्जी का काम जब चलता था, जब दुकानदार कपड़ा देता था, ग्राहकों से लेता था, वहाँ सिलवा ले भाई, वहाँ सिलवा ले भाई। दुकानें तो बड़ी अलग टाइप की थी। वो तो बंदा था, वो उसका दिया करते। उन्होंने इससे एग्रीमेंट किया, भाई दे देखें हमारा बेटे हुआ है, हम तेरे को कपड़ा देते रहेंगे, तो इसकी हेल्प कर, हम तेरी हेल्प करेंगे पहले से ज़्यादा। अच्छा, जो पजामा कच्छा जो चाहिए सी सकता ना, वो ये सी देगा, तेने कटिंग करके देनी होगी, पर उसको बताना होगा जितना ये काम करेगा। 4 आने तेरे और 12 आने इसके, जब पैसे नहीं रुपये आने चलते थे, उससे 12 आने मेरे, 4 आने उसके। वो जो मैं कच्छा पजामा जो सीव सकता था ना, या और चादर चूदर जो भी रिपेयर का आ जाते, मैं वो करता, वो मुझे बता देता जी। तो उसके साथ ये ऐसे चली जी जिंदगी। अब मैं वहाँ वो जो काम तो इतना लंबा चौड़ा नहीं आता था। भाई उनको ये होगा भाई पैसे हमने इनसे ले लिए, अब इसको काम भी नहीं कर सकते, मजबूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं इसको भी लगाना उनकी भी इच्छा थी और मैं भी मजबूर था। फिर मैंने वहाँ उस दर्जी से मुझे वो काट के देता, थोड़ा गाना समझा देता, हमें थे बस। मैं बाहर चौतरे में सी देता, काम का पजामा सी लिया, कच्चा सीम लिया, कोई रिपेयर वाला आ गया, कोई चादर का टांका लगवाना आ गया। मतलब इसमें जो है ना 2, ढाई, 3 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये की, 3 रुपये की मजदूरी बढ़ने, मतलब 60-70 रुपये फिर कमाने लग गया। हाँ, बस 60-70 भी नहीं बनते थे, 60-70 लगा लो आप, चलो अच्छी भली नौकरी चली गई वो। हाँ, 50-60 क्योंकि वहाँ खर्चा तो नहीं होता था ना जी, खर्चा तो हमें ऊपर से निकल आता था वहाँ हमारा, यहाँ खर्चा तो घर का था ना। चलो थोड़ा घना, फिर मैं थोड़ा घना काम भी तो ज़्यादा करने लग गया ना, तो कुछ सीख गया, कोई कोशिश करी, तो ये करता रहा जी। मैं वहाँ 2-2.5 साल रहा जी, 3 साल मैं, इतने मेरा बेटा हो गया था। तो मैं रहता था, बच्चे तो सारे यहाँ रहते थे गांव में। अब यहाँ देखो, अब मोह आने के लिए महीना में 1.5 में 2 में चक्कर तो घर मारना पड़ता। मैं अकेला रहता था वहाँ। उनके मकान में नीचे उन्होंने मुझे ऊपर कमरा रेंट को दे दिया था, रोटी बना लिया था। फिर ये सोचा, फिर बच्चों को मैं अपने घर वाले को वहाँ ले आया। दादरी में तो थे आप? दादरी से मुहिम लेके आ गया मैं ये काम मुहिम शुरू करा ना। मैम शुरू करा ये काम आप? ये जो काम है जो मुहिम की बता रहे हूँ, कपड़े वाला मैं काम मैम शुरू किया। हाँ, दर्जी वाला। फिर दादी को वहाँ ले आए? ना, दादी माँ को ले आया, माँ को नहीं, सिर्फ अपने घर वाले को ले गया। बाकी परिवार तो मेरा सारा दादी था, चाचा था, मामे सारे इनके अपने काम थे, सारे काम थे। तो मैं वहाँ नौकरी छोड़ के आया। तो फिर मैं जिस दुकान से पार्टनरशिप की बात थी, वो मुहिम की बात थी। अच्छा, तो वो मैं फिर मुहिम में बैठ गया ना वहाँ। तो फिर मैं अपना आदमी विचार हो गया, भाई जब सिलाई का काम ही करना है, तो थोड़ा घना काम भी आ गया था। फिर अपना दादरी चलो, फिर ये तो वहीं कर लेंगे जी। फिर वहाँ से मैं टंडा टोरी उठा के जी दादरी आ गया। फिर दादरी भी संघर्ष तो करना पड़ा, जगह नहीं मिली, चलो जैसे मिल गई। फिर वहाँ भी मैंने वो सिस्टम बनाया, एक आदमी और ठीक मिल गया, भगवान दास नाम का, उसको भगत भी कहते थे। उससे वही 12 आने 4 आने का
दर्जी के साथ ही? हाँ दर्जी के साथ ही? हाँ, दर्जे के साथ, जैसे मैं बना रखा था ना जी, उससे 12 आने 4 आने भाई। उसके बाद फिर मैं अच्छा कामयाब टेलर हो गया जी। तो वो पेंट वगैरह नेहरू ये वास्कर नेहरू ये सारे मेरे को सारा काम भी उससे सीख गया और मजदूरी भी अच्छी बनने लगी। फिर मैंने भी 14 साल ये काम किया। 14 साल? 14-15 साल। तो दादरी के मानने हुए टेलर हो गए फिर आप? ना माने तो बड़े बड़े पुराने बैठे थे, मैं तो ये था, बाकी मेरा काम हाँ ठीक था। काम मेरा भगवान की बड़ी कृपा हुई कि फिर मैं काम साफ सुथरा हर चीज़ हो गई। फिर ये जहाँ ये दुकान अब कभी गए हो, लाजपत राय चौक देखे ना आपने? लाजपत राय चौक देख, ये लेकिन ये जंगल था, कुछ नहीं था। पटियाला बैंक देखा है? हाँ, हाँ। या पशु का मेला लगता था यहाँ। अच्छा। ये सामने जो मार्केट बनी है ये कॉलेज के नाम है जो मुसलमानों के थे। इन्होंने दुकान प्लाट काटे थे, 25 दुकानें सबसे पहले यूँ करके सीधी, अच्छा, चाय चूना डाल के। तो एतवार का था, मैंने किसी कपड़े देने थे, सिलाई वाले एतवार का वादा कर रखा था। साइकिल पर था, बनियान तय मतलब बांध रखा, वो साइकिल पे कपड़े देने गया, यहाँ ढोल बज रहा, नदी होने लग रही। तो मैं भी तमाशा देखने खड़ा हो गया। पहली दुकान के 125 पे कंडीशन उनकी ये थी कि 3 साल का किराया एडवांस देना पड़ेगा। हाँ। जब बन जाएगी जब तुम्हें देंगे, चालू किराया जब होगा जब तुम्हें चाबी देंगे। अच्छा। ऐसे लगते हैं। तो काफ़ी लोग थे, बोली देते रहे। एक नंबर से शुरू हुआ था, इधर से ऐसे घूमते चले गए। हाँ। बस पटियाला बैंक की तरफ है। जब यहाँ पर इधर आए तो मेरे से पहले वाली दुकान 80 रुपये में गई थी, 1-2 बोली मैंने दे दी। हाँ, अब वैसे ही बिना मैं चलो मैं छुट्टी तो है नहीं पता है, ये 100 से कम नहीं जा रहे, मैं 80 तक रह जाता था। हाँ, हाँ। आगे फिर और लोग बढ़ा देते थे। हाँ, तो मजे ले रहे थे आप तो? ना मजे नहीं, दुकान तो थे मन, मैं देखता था भाई कोई थोड़ा कम। उस टाइम 10-15-20 हज़ार से ऊपर, 10 रुपये 20 रुपये से ऊपर कोई दुकान का किराया नहीं था। उस टाइम हाई साई मार्केट महंगी से महंगी ये बोली जा रही थी। अच्छा। तमाम मार्केट में अनाज मंडी के अंदर जितनी दुकानें थी ना, 10 से लेकर 25-30 से ऊपर कोई दुकान नहीं थी। ये 100 150 तक जा रही थी। हाँ, हाँ। जो इधर घूम के आए, पुराना बस अड्डा तो यहाँ होता था। कौन से साल की बात है ये लगा लो 62-63 के बाद। 62। तो आपने दुकान की बोली लगाई फिर? हाँ, बोली लगा। जब टाइम 62 यहाँ था जी, पहले इधर जो अब नया बना है ना, ये नहीं था, इधर था पुराना बस स्टैंड, पुराना बना जिसको बोलते हैं। तो इधर घूमते आए थे, इधर किराया कम होता है, बोली घटती चली गई। अच्छा। तो मैंने इसकी दुकान मेरी 55 रुपये बोली थी। हाँ। तो मन तो था कोई ठीक से बढ़ के तो ले भी लूँ और नहीं भी लूँ, दोनों से बात है। बिना पलाने थे, मैं कोई गया नहीं था, वो तो वैसे गया था। तो कपड़े देने जा रहे थे? देने जा रहे थे। 55 में 1-2-3 हो गए। आपने दुकान ले ली चलते चलते ही? हाँ, चलते दुकान बोली होगी, मेरे नाम ले ली। पैसे तो जेब में तो थे नहीं, मैं तो वैसे गया था। वो जान का तो थे, सारे लोकल बैठे थे। 3 महीने छोड़ के बोला, उस टाइम कुछ एडवांस देना था। 3 महीने का किराया कितना था कि 6 महीने का एडवांस, बाकी किस्तों में देना था। तो फिर मैं चलो भाई घर से पैसे ले आता हूँ जाके। पालिका की दुकान थी वो? हाँ, खाली प्लाट थे जी सारे। किसने बनाए थे? पूरा। हाँ, नगर पालिका ने? नहीं, ये थी तो थी मुसलमानों की। अच्छा। उस वक्फ बोर्ड की? हाँ, इस सरकार ने ले ली। सरकार ने क्या, ये था ना जो रामकृष्ण MP जिसने कॉलेज बनाए हैं, उन्होंने कॉलेज का नाम ले ली थी सारी। अच्छा। ये सामान कॉलेज की थी, सारी जमीन कॉलेज की थी, पीछे भी ये भी। उन्होंने दुकान निकाल दी? उन्होंने ये प्लाट दुकान निकाल दी थी। तो फिर मैं गया, उनको जो एडवांस जो पैसे देने थे वो पैसे दे दिए, दुकान मेरे नाम छूट गई। आगे फिर चलती रही। फिर 3 महीने का एडवांस किराया दे दिया। फिर ये 3-4-5 महीने तो बनी नहीं। जब बन गई, जब उन्होंने हैंड ओवर किया, जब भी वो पैसे तो बाकी किस्तों में देते रहे ना। अच्छा। जब से फिर परमानेंट शुरू हो गया, मैं अपना ये तो मेरा काम चल ही रहा था। अब ये ले लिया तो अब किराया 55 है, तो किराया तो उसमें हो जाता 55-60-70 लग जाता था। हाँ। तो सिलाई का काम में तो इतने तो सारा महीने में कमाऊँगा और तो घर के खावांगे। आप एक और सुन के जो बीच में बात करना चाहूँ, जब सिलाई का रेट पता क्या था? क्या था जी पजामे कुर्ते का? 6 आने पजामा। 6 आने? आने होते थे जो। हाँ। जेब वाले के 8 आने। अच्छा। और 6 आने पजामा के, 10 आने कुर्ता के गोल बाँ के। हाँ। और 12 आने कपड़ा। बहुत थोड़ा था रेट, यही थे। मैं बता रहा हूँ आपको। और नेहरू कट के 2.5 रुपये। अच्छा। पेंट के 2.5 या 3। और पेंट में काम भी कितना था, आप तो कुछ भी नहीं होता, टाँका मार तो प्रेस मार देते हैं। जब ये नीचे की तमाम तुरपाई करनी पड़ेगी हाथ से? ये है ना, ये वाली, ये आपकी तुरपाई तो अब भी हाथ से हो रही है? नहीं तो नहीं, ये तो
ये भी हाथ और से हाथ से है? हाँ हाँ, मतलब ये इसके बराबर में सारे हाथ की तुरपाई, पीछे गदरी है ना, हाँ, इसके हाँ। हाथ की तुरपाई होती थी पैंट के। हाँ हाँ, 3 रुपये 2.5-3 रुपये सिलाई होती थी सारे। मेहनत का काम था। बहुत मेहनत का। और कमीज़ का बताऊँ, कमीज़ के 12 आने, और ये डबल चाक होते थे, स्टड डाला करते, नीचे भी चाक ऊपर भी चाक, ये भी डबल कप मिलते थे ऐसे, इधर उंगली सिल जाती थी बटन लगा लगा के जब मजदूरी बनती थी। सिलाई में कोई मजदूरी हाथ से खेल नहीं थे। 12 आने कमीज को ये डबल कप घूमते थे, उनके चाक, ये चाक है कितने करने चाक बढ़ जाते थे, और ये इन कमीज़ों के स्टड बोलते थे, ये डालते थे, नीचे भी चाक ऊपर भी। तो इससे मजदूरी बनती थी। तो फिर किराया 55 रुपये। 55 रुपये किराया था। बस किराया तो मेरा सबसे कम था। हाँ। वो बाद में पता लगा भी, लोगों ने बोले क्यों नहीं दी, जो भाग होगा देखा जाएगा। फिर वहीं बैठ गया, दर्जी की दुकान। दर्जी का दुकान बैठ गया, और थोड़ा घना जो जाम छान थी ना जी, हाँ। थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखना शुरू कर दिया। अच्छा। जो मेरे जाड़कार कागते थोड़ा घना जो उसने मेरे से सिलवाना था, कोई छोटा मोटा ले लेते थे। हाँ हाँ। तो वहाँ से फिर शुरू होता कपड़े का, वहाँ से शुरू हुआ। बड़ी दुकान होगी फिर तो ठीक हो गया। बाकी फिर मैं दर्जी तो रहा मेरे पास हमेशा ही। हाँ। दुकान काफ़ी बड़ी थी, आगे इतना चौंतरा था मेरी दुकान का, आगे इतना, जहाँ ऊपर टीन लगा रखे थे। 2-3 दर्जी फिर बैठे रहते थे कारीगर, 2-3 कारीगर बैठे रहते थे। ये ज़िंदगी है जी। तो बच्चे आपने क्या 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 करते हैं बच्चे आपके? बच्चे ऐसे जी, मेरे घर वाले की 1974 बीमार हो गई थी, सारा साल बीमार रही। 1 जनवरी 1975 सवेरे 7 बजे उसकी डेथ हो गई। अच्छा। उस समय बच्चे सारे मेरे, बड़ा लड़का रोहतक था, आई सर्जन जो है ना MBBS कर रहा था उस टाइम। अच्छा, उस समय MBBS करने लग रहे थे? करे अभी पहला साल था या दूसरा था। हाँ। उसके बाद मेरी 4 बेटी हैं। अच्छा, वो क्या करती हैं चारों? तो बड़ी लड़की उस टाइम OT कर रही थी। अच्छा। भिवानी किरोड़ी महल कॉलेज में। अच्छा। और फिर 2 नंबर की बेटी है, वो खानपुर थे, हाँ हाँ। वो ड्राइंग टीचर के उस टाइम कोर्स कर रहे मतलब थे। सारे बच्चे कामयाब हो गए? हाँ ठीक है नहीं, वो लड़की लेक्चरर रिटायर हो गई अभी, जो बड़ी वाली थी। दूसरी टीचिंग लाइन में थी, उसने सर्विस नहीं करी, मैं BEd हो गई थी वो भी। और फिर 2 लड़की जो छोटी हैं, वो दोनों डॉक्टर हैं, उन्होंने BMS किया खानपुर 6 साल के। जी जी। वो बटे जो हैं अपने, वो दोनों डॉक्टर हैं, अपना हॉस्पिटल है उनका, एक पंजाब में। तो अब जिंदगी बढ़िया चल रही था सब? अब मैं अभी दादरी वो दुकान तो छोड़ दी, फिर उम्र हो गई। तो दादरी घर है अपना जो बनाया था, वो थोड़ा घना और प्लाट लेके बना लिया था। रहते हो अब वहाँ जाते हो? वहीं रहता हूँ, कभी यहीं आ जाता हूँ। तो ये ज़िंदगी है जी। बहुत बढ़िया दादा। दादरी के दादा सतपाल चावला जी से हम बात कर रहे थे। चावला नहीं, पुराना। दादरी के दादा सतपाल खुराना जी से हम बात कर रहे थे। एक मशीन के सहारे इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, कहते हैं ना चक्कर से ज़िंदगी चलती है, तो ये जो मशीन का चक्कर है उनसे इनकी पूरी ज़िंदगी चलती रही। रोड रोलर में भी चक्कर था, आपकी तो पूरी ज़िंदगी चक्कर में कटी है। तो दादा की कहानी आपको कैसी लगी? दादा से अगर कोई सवाल पूछना ज़रूर पूछें। मेरी राह चलते दादा से मुलाकात हुई थी, तो सोचा कि पाकिस्तान के बनने बंटवारे की कहानी और इनके जीवन का जो संघर्ष है वो आप तक पहुंचाया जाए। आपको दादा सतपाल खुराना जी की कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और दादा का आशीर्वाद लें।